हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम परसेंटेज के चैप्टर पढ़ने वाले हैं और काफ़ी सारी क्लासेस परसेंटेज की हो भी चुकी है और काफ़ी और अदर टॉपिक भी हो चुके हैं। तो पूरा कोर्स मैं आपको कराने वाला हूँ और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आ भी चुके हैं और बहुत सारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये फर्स्ट है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के लव यू ऑल। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है, और ये मैथ्स है ना, सभी क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ जो सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। तो ये है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया जिसमें 30% लोगों ने मत नहीं दिए। 30% लोगों ने मत नहीं दिए, ठीक है, वोट नहीं डाले। तो कह रहा है कि 14.27% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 9600 मतों से वह विजय हो गया। कुल मतों की संख्या बतानी है कि कुल मत कितने थे, ठीक है। तो सबसे इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 30% वोट डिड नॉट वोट 14.27% वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड रनर एट 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई 9600 फाइंड द नंबर ऑफ वोटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, थोड़ा स्पेस की नीड है, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए। तो देखो, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो टोटल वोट हैं, हमें पता नहीं कितने हैं, हम मान लेते हैं 100 कि 100 वोट, ठीक है भाई, टोटल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे चलो। तो कह रहा है कि उम्मीदवार ने भाग लिया, 30% लोगों ने मत नहीं दिए। भाई 100 में से 30% लोग मतदान करने नहीं गए, यानी कितने गए, 70 गए। कितने गए, 70। तो फिर कह रहा है 14.27% मत अवैध निकले। जो गए उसमें से 70 में से उसमें से अवैध भी निकले। कितने, 14.27% अवैध निकले। और ये क्या होता है, 1/7। ये क्या होता है, 1/7। 14.27 कितना होता है, 1/7। यानी कि 70 का जो टोटल वोट पड़े 70 में से 1/7 के अवैध निकले तो कितने, यानी कि 10 वोट कितने निकले, अवैध। 70 में से भाई 10 वोट क्या निकले, अवैध निकले। तो कितने, अब होगा हार जीत का फैसला 60 पे, क्योंकि 70 में से जो 70 वोट पड़े थे, 70 में से 10 कैसे निकले, अवैध निकले। तो अब कितने वोट बचे, 60 पे डिक्लेयर करना है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। अब देखो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अवैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, ठीक है, जीतने वाले को। किसको, जीतने वाले को। तो 60 का, ठीक है, 60 में से 70%, ठीक है, जीतने वाले को मिला। तो हारने वाले के लिए कितना मिलेगा, आपको वो 30% मिलेगा। तो अब ये कहेगा भाई मैं तुझसे 40% से जीत रहा हूँ, कहेगा नहीं कि मैं 70% लाया हूँ तो 30% लाया, तो मैं तुझसे किससे जीत रहा हूँ, 40% जीत रहा हूँ, साफ साफ, ठीक है। यानी कि ये 40% क्या कर रहा है, हार रहा है। तो यानी कि 60 का कितना, 60 का 40% कितना होगा, 60 का 40% कितना होगा, 24। देखो कैसे निकालेंगे, 24 कैसा आया। 60 का 40% परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ये परसेंटेज था ना, तो परसेंट हटाया नीचे 100 आ गया। 2 जीरो से 2 निकल जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। ये आया 24। कितना आया, 24। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 9600 मतों से विजयी हुआ, 24 से नहीं हुआ। ये जो 24 से नहीं हुआ, कितने हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9600। तो 96 यहाँ लिखोगे 9600 यानी कि इसका 24 का कितना टाइम, 24 चौका, ठीक है, 00 यानी कि 400 टाइम, ठीक है। कितना, 400 है। इतने मतों से वो जीता है, 9600। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कुल मतों की संख्या ज्ञात करो कि कुल मत कितने थे। भाई कुल मत तो 100 थे ना, 100 थे, और 100 का 400 टाइम कितना, 400 टाइम कितना हो जाएगा, 40,000, 40,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40,000। तो टोटल वोट मतों की संख्या कितनी थी, टोटल वोट तो भाई इतने थे, चाहे वो जाए डाल या ना जाए। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका है, 4000, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर 10% ने मतदान नहीं किया, तो अगर मैंने माना कि 100% वोट पर 10 ने नहीं किया तो 90 ने किया होगा। तो आगे क्वेश्चन और कह रहा है, कुछ कह रहा है कि 11.9% मत अवैध भी थे भाई। फिर कह रहा है घोषित हो गया और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। जो जितने वैध मत होंगे जो पड़े होंगे उसमें से 75% मिला है जीतने वाले को।
तो अगर वह 8,000 मतों से विजयी हुआ, जो जीतने वाला है, अगर 8,000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट प्यार से, क्योंकि स्पेस की नीड है, स्पेस चाहिए। इन एन इलेक्शन 10% वोट डिड नॉट वोट एंड 11.9% वोट। ठीक को फटाफट नोट डाउन कर लो। तो देखो आ जाइए भाई, फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ। देखो पहले तो मुझे पता नहीं है टोटल वोट कितने पड़े, अगर नहीं पता है तो 100 मान लो, 100 मान लो। ठीक है, मैंने मान लिए। अब कह रहे हैं कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। आजकल लोग जा ही कहाँ है, ठीक है, मतदान करने के लिए। कहते हैं कि होने वाला तो कुछ नहीं है। तो देखो 10% लोगों ने मतदान नहीं किए, यानी कि 100 वोट पड़े, उसमें से 10% ने नहीं किए, तो भैया 90 ने किए होंगे। लेकिन क्वेश्चन में और आगे बढ़े तो कह रहा है 11/9% मत अवैध घोषित हुए, मतलब कोई गलत पड़ गए वोट। ठीक है, कितने? 11/9%। तो 11/9% आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है। इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो 1/9 आएगी। आप कहोगे कि 1/9 कैसे आएगी, तो आप जब पहली क्लास पढ़ोगे परसेंटेज की, उसमें आप सबको सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो 11/9 यानी कि 11 + 1/9 ऐसे तो लिखोगे, और परसेंटेज, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 99 + 1 तो 100/9। ठीक है, अपॉन 100। अब 100 से 100 कट जाएगा तो 1/9 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ना छोटी छोटी चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका समय बचे एग्जाम में। ठीक है, आ जाइए। यानी कि 90 का 1/9 यानी कि कितना, इसका 1/9 कितना, 10। ठीक है, 90 में से -10 कर दो, यानी कि अब बचे आपके पास 80। तो 80 वोट वो हैं जिसपे जीत और हार तय करेगी। तो मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि वैध मतों का 75% जीता। भाई 80 वोट पड़े तो उसमें से 75%, अगले ने 75% ला के जीत गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो हारने वाला है, ठीक है, अगर जीतने वाले को 75% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 25% मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट 25% मिलेंगे। अब वो जीतने वाला कह रहा है भाई मैं तुझसे ना, तू तो हार गया 25% से, और तुम जीतने वाला जो है 75% है, और हारने वाले को 25% वोट मिले, तो ये कितने से जीता, साफ साफ ये 50% वोट से जीता। भाई 75 - 25 50% से जीत गया। तो 80 का 50%, 80 का जब 50% निकालोगे तो यहाँ निकाल लेते हैं 80 का 50%, और 50% हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 काटो, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये आ गया 40, यानी कि 40 वोटों से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में चले ना, तो क्वेश्चन में कह रहा है भाई 8,000 मतों से जीता है, 40 से नहीं जीता। कितने से, 8,000 से, 8,000 से जीता है। यानी कि इसका कितना टाइम, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 0 0, 200 टाइम। अब कह रहे हो कि 200 कैसे आया, भाई 40 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 200 आ गया। ठीक है, 40 का इतना टाइम। तो अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कुल मतों की संख्या बता दो। ठीक है, कुल मत तो भैया 100 थे ना, तो इसका 200 टाइम कितना हो जाएगा, 20,000 रहे होंगे। 200 2 0 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतने थे भैया वोट। ठीक है, कितने थे, 20,000। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, 3 में कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया 10% वोटों से। ठीक है, 10% वोटों से ने वोट नहीं किया, लोगों ने। ठीक है, लोगों ने 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 1620 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या बतानी है कि कुल मत कितने होंगे। देखो पहले तो मुझे पता नहीं है टोटल मत हैं कितने, तो जब पता नहीं है तो 100 मान लो, एक एक्चुअल वैल्यू मान लो। ठीक है, 100 मान लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहे कि 10% ने भाग लिया, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया। 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं किया, तो 100 का 10%, ठीक है, यानी कि 90। ठीक है, 90 लोगों ने वोट किया, फिर 10 ने नहीं किया, तो कह रहा है फिर 10% मत अवैध घोषित हो गए, और 10% कितने हो गए, अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो 90 का 10% निकालोगे। ठीक है, कितना, 10%, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, 90 - 9 कितना हो जाएगा, 81। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि
अगर मैंने टोटल वोट जो है हमारे 100 हैं, कितने हैं 100, तो 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो मतलब 100 का 10% 90 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है, अवैध निकले 10%, तो यानी कि 90 का 10% नो, यानी कि 90 माइनस नो 81 पे वोटिंग हुई। 81 से तय हुआ कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। 81 से तय हुआ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, ठीक है, जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ 70%, तो 70 में से 70% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा भाई 30% मिला होगा। जब जीतने वाले को 70% मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30 मिलेगा, तो ये इससे कितने वोटों से जीत गया 40%, ठीक है, यानी कि 81 का 40%, 81 का 40% वोटों से ये क्या हो गया जीत गया। और जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं 16 से 20 मतों से जीतता है, कितने से जीतता है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा 16 से 20, तो ये हो जाएगा आपका 8140%, हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और ये हो जाएगा 620, ठीक है। अब जो कटता है काट लो, तो देखो सबसे पहले तो 0 से 0 काट दो, कट गया, ठीक है, और ये 81 से कितने बार जाएगा ये 2 पे जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 4/100 और इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो ये देखो 2 से 2 पे जाएगा और 2 से ये 50 पे जाएगा, मतलब एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 50 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 50, और हमें करनी है 100 की चाहिए। 100 की बनाने के लिए क्या करोगे भाई, एक की वैल्यू जब 50 है, ठीक है, तो 100 की बनाने के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितनी आ जाएगी ये 100 हो जाएगी कि वैल्यू आ जाएगी कितनी 5000, ठीक है, कितने जीरो हैं 3 जीरो, कितने होंगे 3 जीरो, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी 5000 होगी, कुल मतों की संख्या कितनी होगी 5000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ अलग ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीतता तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो फटाफट आप पहले ये नोट डाउन करो, इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो क्योंकि थोड़ा स्पेस की नीड है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो हमें पता नहीं है टोटल वोट कितने थे, मान लेते हैं 100 थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में चलोगे, भाग लिया 2 कैंडिडेटों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, कितने ने किया 20 ने, ठीक है, तो 80 ने किया होगा। अब आगे चल ले तो कह रहा है कि जो 600 मत अवैध घोषित हो गए, कितने 600। अब भैया यहाँ तो ये 80 है और 600 क्या माइनस करोगे कितना रह जाएगा, ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस तरीके जब भी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 680 से बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, हमेशा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले ये उठा लो, वैध मतों का जितना 75% मिला है ना, ये उठा लो। तो अगर मैंने बैलेट वोट मान लिए कि बैलेट वोट 100 थे, तो यहाँ से उठाओगे 75 मिले जीतने वाले को, ठीक है, परसेंट, तो हारने वाले को कितने मिल गए 25% मिल गए, ठीक है, हारने वाले को कितने मिल गए 25। तो ये जो कितने वोटों से इससे जीत गया, इससे जीत गया 50%, कितने से 50% से। तो क्वेश्चन में कह रहा है 50 से नहीं जीता है, किससे कितने जीता है 1500 से, कितना जीता है 1500 से, यानी कि 0 से 0 काट दो और ये आ जाएगा इसका 30 टाइम, आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, 5 से डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा, तो इसका 30 टाइम। तो जो वैलिड बोर्ड है वो 100 ना होगी, कितने हो जाएंगे, इसका 30 टाइम हो जाएगा, यानी कि 3000 रहे होंगे। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 600 मत अवैध थे, ये भी तो भाई वोट ही थे, जब 3000 ये थे तो 600 ये ऊपर की ओर चलते हैं क्वेश्चन में, 600 ये भी ऐड हो जाएंगे, ये भी वोट थे, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 3600, कितने हो जाएंगे 3600। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, अब कह रहे हैं कि 20%, अब क्वेश्चन यही लाइन रहेगी सॉल्व करने है, ठीक है। कह रहा है 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, भाई 20% ने अगर मतदान नहीं किया तो 20% मैंने बताया कितना होता है 1/5, कैसे होता है तो यार देख लो, परसेंट हटाओगे तो परसेंट हटा दो, नीचे 100 आएगा, 0 0 और 2 5 जा 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/5, ठीक है।
तो इसको लिख लिया हमने 1/5। अच्छा, इसका मतलब क्या है, चलो इसको ना ऐसे करके लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस। इसका मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर टोटल वोट 5 पड़े होते और 5 में से एक जो है क्या होता, अगर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% का मतलब क्या है, एक, 20% की वैल्यू कितनी है, एक। अगर टोटल वोट 5 होते तो 20% की वैल्यू की भी एक, यानी कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब एक ने नहीं किया, मतलब 5 में से एक ने नहीं किया तो 4 ने तो किया, ठीक है। तो टोटल वोट कितने हैं ये, तो टोटल वोट कह रहा है कि 4 ने जो किया, कितनों ने किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3600 ने किया, कितने किया, 3600 ने किया, यानी कि इसका 9 चौक 36, 900 गुना ने, ठीक है। उसी प्रकार से टोटल वोट 5 ना होगे, कितने हो जाएंगे, इसके 900 टाइम 9 पंजे 4500 रहे होंगे, कितने रहे होंगे, 4500, यही हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। टोटल मतदाता कितने थे, डालने वाले बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। तो देखो करोगे क्या इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। इसको कुछ अलग तरीके से बताता हूँ मैं। देखो, माना कि जो टोटल वोट थे x पड़े, कितने पड़े, x, और फिर आगे कह रहा है एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, कितने, 75%। अब फिर 75% का मतलब है परसेंट हटाओ, ठीक है, पहले लिख लो, चलो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जिनमें से 2% मत अवैध थे, तो वैध कितने थे, आप बोलोगे भाई 2% अवैध है तो वैध कितने थे, 98%, ठीक है। आगे चलते हैं। खुद क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, कितने थे, वैध मतों के 75% थे, कितने मत थे, 9261। अब इसको सॉल्व कर लो, x इंटू 75/100 इंटू 98/100, और ये हो जाएगा 75/100 और 9261। अब कितना टफ लग रहा है ना कैलकुलेशन करना, ऐसा लग रहा है कितना टफ है। तो देखो आसान बना लेते हैं, तो 25 से 3 पे जाएगा, 25 से 4 पे जाएगा, 25 से 3 पे जाएगा, 25 से 4 पे जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एक बार लिख लेते हैं, x इंटू 3/4, बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखो 98/100 इंटू 3/4। अच्छा, 9261 की बात करें, 9261 किसका क्यू होता है, तो ये आपको क्यू याद होने चाहिए, 21 इंटू 21, ठीक है। 20 का क्यू होता है, ठीक है। तो इसको 20 को ऐसे लिख सकते हैं, 21 को, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है काट दो, तो 2 से 2 पे जाएगा, और 2 से 2 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। तो ये आ गया आपका x इंटू 3/4, ये 4 है, ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई ये रह गया 49 अपॉन नीचे आ गया 100, और ये आ गया 3/2 इक्वल टू 21 इंटू 21। इसको जरा इधर लिख लो, x इंटू 3/4। अच्छा, 49 को कैसे लिखोगे, 7 इंटू 7 बिल्कुल लिख सकते हो, अपॉन 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 3/2, और आपका आ जाएगा 21, ठीक है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा स्पेस इधर कर लेते हैं, इधर लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। x इंटू 3/4 इंटू 7 इंटू 7, 49 को लिख दिया मैंने, नीचे 100 है, मल्टीप्लाई 3/2, और ये आ गया 21 इंटू 21, ठीक है। देखो 7 या 21, 7 या 21, 21 से कट जाएगा, 7 या 21, 21 से कट जाएगा। अब क्या रह गया, ठीक है। तो x बराबर 4 2 जा 8, और ये आ गया तुम्हारा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 1 ये आ गया, लास्ट में 8 ये रह जाएगा, 4 2 जा 8 ऊपर जाएगा तो, और नीचे ये ऊपर जाएगा तो 100 ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई, तो 8 आ गई, और 8 2 16, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, 16800, ठीक है। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, 16800। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के
2% मत अवैध घोषित कर दिए गए यदि कुल मतों की संख्या दे रखी है 104,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में गलत कैसे हो रहा है, कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फटाफट नोट डाउन करो आप, फिर करते हैं। देखो सबसे पहले कैसे करना है, देखो टोटल वोट कितने पड़े, मतदाताओं की संख्या कितनी है 104,000 ये है। अब देखो कह रहा है कि कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 2% जब अवैध घोषित कर दिए तो वैध कितने हो जाएंगे 98%। ठीक है, मल्टीप्लाई कह रहा है कि घोषित कर दिए गए तो कह रहा है 55% मत मिले उसमें कुल मतों के, मतलब कुल वैध मत कितने थे 55%, यानी कि 55%। ठीक है, 104,000 98 को परसेंट में तो इसको नीचे 100 आ जाएगा और ये 55/100 आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, जब इसको सॉल्व करोगे ना आप 0 से 0 0 से 0 3 जीरो कट जाएंगे, ये कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 104 × 98 और 55 अपॉन क्या रह गया 10 रह गया, कितना रह गया 10। अब देखो 1 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, देखो 8 की 5 में करो 40 और 40 जीरो लगे तो लास्ट में जीरो तो आना है, यानी कि 10 भी कट जाएगा। तो जब इसकी जब सॉल्व करोगे ना तो 1 जीरो से 0 कट जाएगा, बाकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका आंसर 56056 कितना आएगा ये आएगा 56056। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 56056 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैध मत कितने होंगे 56056 ये हमारा आंसर है, नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, कितने की 20% की वृद्धि, और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन बताना है कि वेतन में परिवर्तन क्या आएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि उतनी वृद्धि की जा रही है और उतनी कमी, या पहले कह दे कि उसकी कमी की या फिर बाद में कह दे उसकी वृद्धि की, ऐसा हो सकता है। जैसे इसमें कह रहा है 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, और कह रहा है 20% की कमी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, उतनी वृद्धि हो रही है उतनी कमी हो रही है, या फिर उतनी कमी हो रही है उतनी वृद्धि हो रही है, ऐसे भी हो सकता है। पहले वृद्धि पहले हो सकती है फिर कमी, या कमी पहले हो सकती है फिर वृद्धि हो सकती है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में चुटकियों से करना, कुछ नहीं करना है। ये 20 है, 20 का स्क्वायर कर देना, ठीक है, नीचे 100 लिख देना, ठीक है, और 20 का स्क्वायर आप जानते ही हो 400 और नीचे 100 आएगा, 0 से 0 काटोगे तो 4%। और ये हमेशा क्या होगा, लॉस ही आएगा। क्या आएगा, लॉस। जब ऐसा केस होगा तो हमेशा लॉस ही मिलेगा। या फिर दूसरे तरीके से सॉल्व कर लो, ये हमारा आंसर हो चुका है, या दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो तो देखो 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5, पता है ना 1/5 कैसे आएगा भाई, 20/100 उसको काटोगे तो 1/5 आएगा, और ये कितना जाएगा 1/5। यानी कि पहले क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि 5 था, 5 से बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। ये 5 कमी हो गई तो 5 से 1 कम कितना 4, पहले 5 था अब 4 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 की 5 में करोगे 25 और 5 6 की 6 चौक 24 आ गया। यानी कि पहले से 1 की कमी होगी ना, पहले 25 था अब कितना हो गया 24, पहले से 1 की कमी, मतलब 25 पे 1 की कमी, और मल्टीप्लाई 100% के लिए, और 25 चौका कितना होता है 100, तो कितना आया 4%, ठीक है। तो अलग अलग मेथड है, इस मेथड से कर लो या इससे कर लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। या इससे कर लेना आप या इससे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार दो, लव यू ऑल।